नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना महामारी के बाद अब एक नई महामारी तबाही मचा रही है। ब्लैक फंगस तेजी से देश में पैर पसार रहा है। 10 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कितनी खतरनाक है ये बीमारी और इससे बचाव के लिए क्या करें, कैसे इसकी पहचान करें और किन बातों का रखें ध्यान, इन तमाम सवालों पर हम डॉक्टर्स के बड़े पैनल के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए कि ऐसे 10 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना गया नहीं कि एक नई महामारी आ गई। पूरे देश पर अब ब्लैक फंगस ने हमला बोल दिया है। ये नई बीमारी कितनी भयानक है कि जिस अंग को शिकार बनाया उसे बेकार कर देती है। आंखों पर हमला हुआ तो उसे निकालने तक की नौबत आ रही है। कुछ मामलों में तो जान भी चली जाती है। इस खौफनाक बीमारी को लेकर देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के 10 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 7,250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ये वो 10 राज्य हैं जिन्होंने इस महामारी को घोषित कर दिया है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु। ब्लैक फंगस की बीमारी ज्यादातर कोरोना के उन मरीजों में देखी जा रही है जिन्हें शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स दिए गए थे। डायबिटीज के मरीजों को स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लैक फंगस की बीमारी से लड़ाई में इसके लक्षणों की पहचान जल्द से जल्द करना जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो सावधान हो जाएं। नाक में दिक्कत, चेहरे के एक हिस्से में दर्द या उसमें सूजन, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हो या फिर दांत हिलने लगे। अगर पहले ही स्टेज में इस बीमारी का पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। दो तीन राज्यों में व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आए हैं। बिहार और यूपी में व्हाइट फंगस के नए मामले संकेत दे रहे हैं कि वायरस से लड़ाई अभी लंबी चलेगी। दिल्ली में अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। पहले कोरोना की पहली लहर, उसके बाद दूसरी लहर, फिर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। यकीन मानिए देश की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि लोग करें तो करें क्या, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर 10 राज्यों की ओर से कई कड़े कदम उठाते हुए महामारी इसको घोषित कर दिया गया है। लेकिन आम लोग इसकी पहचान कैसे करें, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देश के कई जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी, जो कि आई सर्जन हैं, वो हमारे साथ लाइव हैं। डॉक्टर प्रोफेसर राकेश कुमार, ENT डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ एम्स राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। और साथ ही डॉक्टर हेमल शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राहिल चौधरी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि लोगों के ज़हन में सबसे बड़ा ये सवाल है, कोरोना की दूसरी लहर जिसका पीक अब धीरे धीरे करके शहरों से खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद ब्लैक फंगस, कितनी खतरनाक है ये बीमारी और आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, ब्लैक फंगस एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है और सबसे पहले हमें यह समझना है कि ब्लैक फंगस के रिस्क में कौन से लोग हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे जो कैंसर के पेशेंट्स हो गए या कोई किडनी की प्रॉब्लम है या HIV के पेशेंट्स हैं, ये लोग तो रिस्क पे हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा केसेस जो हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस के, वो उन लोगों में देख रहे हैं जो डायबिटिक है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अब डायबिटिक पेशेंट में जब कोविड की प्रॉब्लम हुई, कोविड से इन्फेक्शन हुई और उन पेशेंट में हाई डोज स्टेरॉइड चला, उन पेशेंट्स में हम लोग मैक्सिमम केसेस देख रहे हैं ब्लैक फंगस के। और ये हो इसलिए रहा है कि जब डायबिटिक पेशेंट में स्टेरॉइड चलता है और कोविड होता है तो उनकी शुगर जो है वो अनकंट्रोलेबली हाई हो जाती है, और इतनी हाई शुगर की वजह से ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है जहां पे ब्लैक फंगस का जो स्पोर्स है, जो वो फंगस है, वो आपके नाक पे आके सेट हो जाती है और वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। इसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही आते हैं। जब ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन आपको होती है तो चेहरे के एक तरफ सूजन आना, चेहरे की तरफ दर्द होना, नाक से सांस लेने में दिक्कत आना, ऐसा लगना कि नाक स्टफी स्टफी हो रही है, नाक से खून निकलना, या मुंह में दांतों में दर्द होना, दांतों का ढीला पड़ जाना। अगर ये और ऊपर जाती है, आंखों में सूजन आना, आंखों की पलकों में सूजन आना, आंखों की नजर कम होना, आंखों की जो मूवमेंट है वो खराब होना। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर से या ईएनटी डॉक्टर से जल्द से जल्द मिलना है, क्योंकि इसमें सारा जो हमारा सीन है वो ये है कि कितनी जल्दी ट्रीटमेंट होता है। एक दिन का भी डिले हो जाएगा तो ये जिंदगी और मौत के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो जितना जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी इसका इलाज होगा। और आपको ये भी समझना है कि इसका इलाज कोई छोटे सेंटर में या छोटे क्लिनिक या नर्सिंग होम में नहीं हो सकता। आपको एक बड़े हॉस्पिटल में जाना है जहां पे डॉक्टर्स की टीम हो, आंखों के डॉक्टर, ईएनटी के डॉक्टर, न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट, ये सारी डॉक्टर्स की टीम मिलके आपको मैनेज करती है। तो आपको एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जाना है, कोई भी सिम्टम आए इमीडिएटली जल्द से जल्द आपको करना है। जितना डिले होता जाएगा उतना मुश्किल है पेशेंट को इसमें बचाना। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। डॉक्टर हेमल शाह, अब मैं आपके पास आते हुए डॉक्टर राहिल की बात को आगे बढ़ाते हुए, अब तक देश भर में 200 से ज्यादा लोगों की ब्लैक फंगस के कारण जान चली गई है। ऐसे में आम लोगों को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि 10 राज्यों में तो इसको लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जब भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। वहां के लोग कैसे करें इसकी पहचान, और उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? जैसे डॉक्टर राहिल ने बताया कि चेहरे पे सूजन आ जाना, चेहरा सुन्न पड़ जाना, दांत हिलने लगना, ये सब उसकी आंशिक या मतलब महत्वपूर्ण साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे पेशेंट्स खुद को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर मामले जो हमने यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल में ऑपरेट किए हैं, मैक्सिमम दोज केसेस वो केसेस हमारे 1 से 1.5 महीने के अंतराल में, कोविड होने के 1 से 1.5 महीने के अंतराल में हमें देखने को मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर डायबिटीज को कंट्रोल में रख के इसको अर्ली डायग्नोसिस करके सर्जरी और दवाइयां शुरू की जाए तो जैसे डॉक्टर राहिल साहब ने बताया उस हिसाब से आप इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप अपना मास्क जो है बारी बारी यूज कर रहे हो तो उसको बदल के आपको नया मास्क पहनना जरूरी है। ह्यूमिडिफिकेशन और उससे भी ये ज्यादा होने के चांसेस हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस देखने को मिलती है, इट इज यूबिक्विटस, मतलब पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में आपको ब्लैक फंगस के स्पोर्स मिल जाएंगे। वो आपको तभी अफेक्ट करेंगे जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो या तो फिर आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। बिल्कुल, वो जो स्पोर्स हैं वो आपको मिलेंगे जैसे सड़े हुए पत्ते हैं या सॉइल है या लकड़ी है, इन सभी जगहों पे वो स्पोर्स पाए जाते हैं। कई बार अपने बेडशीट्स पे भी पाए जाएंगे। बट जब भी आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जब भी आपको स्टेरॉइड्स की खुराक दी जाती है तो उसमें भी सावधानी बरती जाए कि स्टेरॉइड्स लेते वक्त शुगर का खास ध्यान रखा जाए। और ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने नरेट किए, जैसे कि और 2 साइंस एंड सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगा कि ना मिटने वाला हेडेक और एक साइड होने वाला हेडेक जो नॉन रेमिटिंग है, मतलब कि जो बंद नहीं होता। कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि जब कोरोना से पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद सडन राइज इन सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, या तो फिर नया टेम्परेचर आना, इस सब मामलों में हमें हाई सस्पिशन कॉज के साथ इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि पेशेंट को ब्लैक फंगस हुआ है या नहीं। अगर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की जाए तो दिस कैन बी क्योर्ड 100%।
बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। डॉक्टर प्रोफेसर राकेश कुमार, अब सीधे आपका रुख करते हुए आप किस तरह की सलाह इस पूरे मामले को लेकर देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और क्या जो लोग कोरोना पीड़ित हैं या कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें ही ब्लैक फंगस की बीमारी घेर रही है, उन्हें परेशान कर रही है? क्योंकि अब तक देखिए 7,250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं देश भर में। जी, मैं इस बारे में एक दो बातें बताना चाहूंगा। जी। पहली बात यह है कि ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी है, पहले भी हम लोग देखते थे, और आमतौर से जैसे हमारे पिछले एक्सपर्ट्स ने बताया कि यूजुअली उनमें होती है जिनमें के रोगों से लड़ने की क्षमता आदमी की कमजोर हो जाती है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कैंसर पेशेंट हैं, कुछ ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें। तो ऑन एन एवरेज अगर आप पहले की बात करें, जो कोविड आने से पहले, तो हम लोग अपने ENT डिपार्टमेंट में करीब साल में 15 से 20 मरीज ट्रीट करते थे नाक कान गला विभाग के। जी। आज की तारीख में अगर आप पूरे हॉस्पिटल में देखें, हमारे हॉस्पिटल में करीब 125 करीब मरीज भर्ती हैं ब्लैक फंगस के साथ। तो और इसमें ज़्यादातर वो हैं जो पेशेंट कोविड जिनको हुआ था। कुछ पेशेंट बहुत ही एक फ्रैक्शन पेशेंट का ग्रुप है जिसमें कि नॉन कोविड पेशेंट्स हैं। तो एक तो ये है, जैसे पहले ही बताया गया, कि फंगस और फंगस के स्पोर एनवायरनमेंट में सब तरफ है, पहले भी थे अभी भी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कोविड में ही क्यों ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो एक तो कारण जो समझ ही आता है कि शायद कोविड हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको भी असर डाल रहा है, इसीलिए कोविड में आपकी इम्यूनिटी भी कम हो गई और उसके बाद हम लोग स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया जैसे आग लगी है, उसमें हमने पेट्रोल डाल दी, ठीक है। तो इसलिए कोविड केसेस में ज्यादा फंगस हो रहा है। तो इसके लिए जो बात है, एक तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे किस ढंग से पहले हम पता करें, क्योंकि जैसे अगर हम जल्दी इसको डायग्नोज करेंगे तो ट्रीटमेंट हो पाएगा और आउटकम अच्छा होगा। तो जल्दी के लिए जो मेन चीजें हैं वो ये है कि एक तरफ का नाक बंद होना, नाक से सिक्रीशन निकलना जो कि हरे रंग का हो सकता है या फिर खून का मिक्स हो सकता है, और हेडेक, ये अर्ली साइन सिम्पटम। इसके अलावा बाकी जो डिस्कलरेशन है फेस का, दांत ढीले होना, हेडेक होना, आंख में सूजन आना, वो काफी लेट आते हैं। तो हमें ये सोचना है कि फंगस हो सकता है, तो हम उसको फटाफट से जल्दी उसको हम लोग डायग्नोज करें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और जो मरीज जो कोविड से ठीक हो गए हैं, वो मरीज ऐसा ना हो कि कोविड से ठीक होकर घर पे बैठ गए, जैसे ही उनको लगे कि नाक बंद हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, जिससे कि वो अपने नाक गले वाले कुलीग को दिखाएंगे और आप उसको डायग्नोज कर पाएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप स्टेरॉइड लें तो इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लेना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप घर पे बैठे हैं और स्टेरॉइड स्टार्ट कर लिया, उसके साथ मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। या तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल रखना है, उसके साथ स्टेरॉइड लें। और जो स्टेरॉइड है माइल्ड केसेस ना यूज किए जाए, जिसको कोविड है, माइल्ड है, घर पे है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक चल रहा है, तो स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे लगता है ये माइल्ड से ज्यादा बढ़ रहा है, तब स्टेरॉइड की जरूरत है, और वो अंडर सुपरविजन लें, जिससे हम लोग रैशनल यूज करें स्टेरॉइड का। और उसका अगर फंगस होता है तो उसको हम लोग अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिल्कुल, ये काफी अहम जानकारी है और यकीनन जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं आपको उनके लिए भी इसमें से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, क्योंकि यहां पर स्टेरॉइड दिए जाने की बात डॉक्टर साहब की ओर से कही गई है, और यकीनन खासतौर से उन मरीजों में हम सब देख रहे हैं जिनको इसकी ज्यादा डोज दी गई, ज्यादा मात्रा दी गई, और डायबिटीज मरीजों की मौत की जो संख्या है वो भी, अगर जो 200 लोग मारे गए हैं जिनकी जान चली गई है ब्लैक फंगस की वजह से, उनमें देखें तो ज्यादातर तादाद उन्हीं की है। ऐसे में और किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है? और आपको यह भी बताते चले, ब्लैक फंगस, इसकी दवाइयां, इसका इंजेक्शन बेहद महंगा है, आम आदमी क्या करे? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर तो लगातार चर्चा चल ही रही है, लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, मैं फौरन आपके पास आते हुए, व्हाइट फंगस के भी कई केस सामने आए हैं, खासतौर से बिहार में 4 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बारे में कैसे जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? ये कितना ज्यादा ब्लैक फंगस से अगर हम तुलना करें तो वो उससे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है? चित्रा जी, मैं व्हाइट फंगस पे आऊंगा, उससे पहले मैं ब्लैक फंगस के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो हम जानते हैं कि इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं और एक गंभीर बीमारी है। मेरे से पहले मेरे साथियों ने बताया कि इसके क्या लक्षण होते हैं, लेकिन जब भी हम किसी बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें उसकी गंभीरता के साथ साथ उसके फैलाव को भी देखना होता है।
अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि आम जन को लग रहा है कि ब्लैक फंगस एक बहुत गंभीर बीमारी है और लोगों में थोड़ी सी घबराहट है। तो इसको मैं कुछ परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ। और मुख्य बात यह है कि हम जानते हैं कि देश में कोरोना के करीब 2.5 से 4 लाख मरीज प्रतिदिन आते हैं। बिल्कुल। उसकी तुलना में ब्लैक फंगस के मामले गंभीर बीमारी है, लेकिन मामले बहुत कम है। इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि कोरोना की वजह से अगर अस्पताल में भर्ती हो गए या स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा है जो अगर सही तरीके से चल रहा है तो उनको ब्लैक फंगस हो जाएगा। तो एकदम भय या घबराहट की जरूरत नहीं है। बीमारी गंभीर है, लेकिन हर किसी को नहीं होती है, एक छोटे से अनुपात में होती है। साथ में मैं यह भी बात करना चाहूंगा कि इस बीमारी को रोकने के लिए हमें 2 पहलुओं पर काम करना होगा। एक तो है जिसको बीमारी हो गई है उसको इलाज के लिए काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन साथ में हमें यह एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसको महामारी घोषित कर दिया गया है। तो सरकारों को थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है कि यह समझने में कि किस वजह से इस बार जो सेकेंड वेव चल रही है उसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस आम भाषा में बोल रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, जबकि पहली बार नहीं हुआ था। तो कुछ रिसर्च और कुछ अन्य काम करने की जरूरत है समझने के लिए कि किस वजह से हो रही है। तो अगर उसकी वजह ढूंढी जाएगी तभी उसकी रोकथाम की जाएगी। उसमें स्टेरॉइड का यूज एक बात है, लेकिन स्टेरॉइड का यूज तो पहले भी हो रहा था। उसी तरह इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग तो पहले भी रहते थे। तो हो सकता है इसकी जड़ कहीं और हो। तो सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों को इसकी जड़ पर जाने की जरूरत होगी। ठीक है सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। व्हाइट फंगस के बारे में भी मैं आपसे जानकारी लूंगी, क्योंकि एक और ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा जोरों पर है तो दूसरी ओर व्हाइट फंगस को लेकर। लेकिन आम जनता क्या करे, कैसे बचे इससे? कोरोना पीड़ित जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके सवालों के जवाब अपने डॉक्टर से लेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए। आज दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ब्लैक फंगस बच्चों के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है, तो उधर सरकारी सोच में है कि संक्रमण के इस नए संकट से कैसे निपटा जाए। डॉक्टर्स के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए 3 बड़े नेताओं को। ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। अभी तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग तैयारियां, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली गई और सीधे दिशा निर्देश दिए गए। एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया आपका रुख करते हुए, चूंकि हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से इसका दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन आपने इसके पहले जिक्र किया कि लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर छोटे बच्चों में भी कई केस दर्ज किए गए हैं, खासतौर से 18 साल से कम उम्र के लोगों में। तो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए किस तरह की जानकारी देंगे और शुरुआत में ही वो कौन से कदम उठा लिए जाएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? याद रखने की बात है कि यह बीमारी, चाहे वो कोविड-19 हो या ब्लैक फंगस हो, किसी को भी, किसी भी आयु वर्ग को प्रभावित करती है। एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि बच्चों में तुलनात्मक रूप से कोविड-19 की बीमारी कम होती है। देश में देखा गया था कि पिछले वेव में जो कुल मिलाकर जितने केसेज हुए थे उसमें से सिर्फ 4% के करीब बच्चों में 18 साल से कम उम्र के ग्रुप में हुए थे।
उसी तरह से इस दूसरी वेव में जो केस हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हुए थे और जिसका आंकड़ा सरकार ने उपलब्ध कराया है, 5.8% ही कुल केसेज के बच्चों में थे। तो एक अच्छी बात है कि बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं होती है। ठीक है। साथ में हम यह भी जानते हैं कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जो होता है वो जिनको स्टेरॉइड का इलाज हो, जो लंबे समय अस्पताल में भर्ती हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो चूंकि बच्चों में कम संख्या में मरीज होते हैं तो बीमारी भी कम है। लेकिन बात तो वहीं घूम फिर कर आ जाती है। अगर किसी को भी इस बात के लक्षण आते हैं, कोई वार्निंग सिग्नल आते हैं जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की तरफ इशारा करते हैं, तो उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में, जहां पर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम हो की सुविधा उपलब्ध हो, वहां लेकर जाने की जरूरत है। लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि हमें गंभीरता के साथ साथ संख्या को भी याद रखना होगा, क्योंकि काफी बार जनता में भय या डर घुस जाता है और वो कोई भी बीमारी, जैसे कोई भी साधारण खांसी या जुकाम या नाक बहना हो गया, तो उसको भी उस तरह से सोचने लगेंगे और उससे उनके मानसिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो हर बीमारी को, हर नाक से जुकाम होने को या खांसी होने को या लालिमा को यह हम मान के नहीं चलना है कि ब्लैक फंगस है। सिर्फ उन लोगों में जो बीमारी से रिकवर किए हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, या जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है, चाहे वो बच्चे हों जिनमें डायबिटीज का इलाज चल रहा हो, छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है। तो लक्षणों को समझें, चाहे किसी भी आयु वर्ग में, समझें कि किस आयु वर्ग को प्रभावित करती है, और साथ में अगर जरा सा भी शक होता है तो तुरंत स्वास्थ्य सेवाओं के संपर्क में आए। यह करने पर हम उससे बचाव कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस मैसेज को बार बार दोहराना चाहूंगा। यकीनन ये कम से कम जो आपकी आखिरी लाइन है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बड़ी राहत भी दे रही है। और साथ ही जो आंकड़े भी हैं उसके बारे में भी आपने बार बार जोर दिया कि इसके आंकड़े कम है, इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर राहिल चौधरी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि इंदौर में 8 ऐसे मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस के, जिसमें ब्लैक फंगस के लक्षण तो दिखे, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता चला कि उनको कोरोना हुआ या फिर नहीं हुआ, और अब नए सिरे से उनकी जांच की जा रही है। यह अपने आप में एक अलग ही सिचुएशन है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे साहब? ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, अक्सर हम ऐसा भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन उनको हम टेस्ट करके डायग्नोस नहीं कर पाते। टेस्टिंग फैसिलिटीज भी लिमिटेड है और टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ दिनों बाद आते हैं, और 3-4 दिन में अगर यंग लोगों को प्रॉब्लम हुई हो तो वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि टेस्टिंग में मिस हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना से पेशेंट इन्फेक्टेड था, जिसके चलते आगे जाके ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम उनको हो गई। देखिए, अल्टीमेटली हमें अगर एक मैसेज घर ले जाना है इससे, वो ये है कि जो सबसे ज्यादा रिस्क पे है पेशेंट, वो पेशेंट है जो डायबिटिक है और जिसमें कोरोना की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड चला है। एक अगर हम ये समझ ले लाइन, तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन डायबिटिक्स को नहीं हो सकता, यंग लोगों को नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स वो लोग भी ससेप्टेबल हैं, लेकिन जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं, जिनमें हाई स्टेरॉइड चल रहा है। तो डायबिटीज के पेशेंट जब कोरोना से ठीक हो रहे हैं या कोरोना के लास्ट स्टेज पे हैं, उनको कंटिन्यूसली अपने डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से टच में रहना है और अपनी शुगर मॉनिटरिंग करते रहना है। शुगर अगर कंट्रोल में रहेगा तो मेजॉरिटी लोगों को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर वो पेशेंट जो डायबिटिक है वो एक्स्ट्रा ध्यान रखे। खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए? जल्दी से सर इसका जवाब। खान पान में बदलाव में ऐसा कुछ नहीं है इसमें मेजर, आप अपना रूटीन खाना ही खाइए। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा सा हेल्दी खाना खाइए, प्रोटीन रिच डाइट खाइए, विटामिन रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी पत्तियां, सब्जी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन मटन थोड़ा खा सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होती है। ठीक है डॉक्टर हेमल शाह, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि अहमदाबाद में ही पहला मामला सामने आया था और सब आप वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर राज्य सरकार की ओर से इसे महामारी घोषित कर दी गई है। अब वहां पर आप लोगों की किस तरह से तैयारी की जा रही है ताकि आगे आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके? और आम आदमी जो आपको सुन रहा है उनको अगर आप कुछ महत्वपूर्ण सलाह देना चाहें ब्लैक फंगस को लेकर, और साथ ही मैं चाहूंगी कि व्हाइट फंगस के बारे में भी अगर आप कुछ बता पाएं कि यह किस तरह से खतरनाक है और इससे रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लैक फंगस के बारे में आपने बताया कि अहमदाबाद में पहला मामला सामने आया था जी। हमारे वहां पे हमने, जैसे मेरे साथी दोस्त ने बताया कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज एसेंशियल, जहां पे भी आपके पास ENT सर्जन, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, इन सबकी टीम हो,
उस अस्पताल में इसका इलाज हो वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कोई एक डॉक्टर का काम नहीं, ये पूरे के पूरे डॉक्टर की फौज लेके चलने वाली बीमारी है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज ये है कि आए दिन हम लोग ऐसे मामले देख रहे हैं कि जिनको सर्दी जुकाम हुआ हो या थोड़ी सी भी छींक आती हो या हेडेक हो जाता हो, वो खुद ब खुद सिटी स्कैन करवा के हमारे साथ लेके आ जाते हैं, स्पेशली दोज पेशेंट्स जो कोरोना से रिकवर होके आए हैं। मगर मैं ये बताना चाहूंगा कि सिम्टम्स को आप इन्वेस्टिगेशन के साथ मैच करके, कोरिलेट करके ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं। हर एक को घबराने की जरूरत नहीं है, मगर हाई लेवल ऑफ सस्पिशन ये ज्यादा जरूरी है। अगर सस्पिशन रखोगे तो इसको जल्द ही आप डायग्नोस कर पाओगे। साथ में सिटी स्कैन, एमआरआई तो हमारे पास है ही, वो हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, मगर जैसे ही आप नाक में एंडोस्कोप डाल के या दूरबीन डाल के देख सकते हो या बायोप्सी ले सकते हो, तो वो बायोप्सी ही आपको डायग्नोस करके बताएगी कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं। सिटी स्कैन और एमआरआई आए दिन पेशेंट खुद करवा के लेके आते हैं हमारे पास, बट हम लोग उसको डिस्करेज इसलिए करते हैं कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि सिटी स्कैन और वो सब हर एक पेशेंट के लिए ये मॉडलिटी मतलब सलाह देने वाली मॉडलिटी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने व्हाइट फंगस की बताई, व्हाइट फंगस, 3 मरीजों की पुष्टि भी हो गई है अहमदाबाद में, हम बड़ी खबर इस वक्त चला रहे हैं सर, उसके बारे में प्लीज। हाँ, व्हाइट फंगस जहां तक मेरा मानना है, व्हाइट फंगस इज नथिंग बट द कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस भी वैसी ही फंगस है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं या तो जिनका बहुत लंबे टाइम से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिनको बहुत लंबे टाइम से हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स और वो सब चल रहा है जी, उन लोगों में कैंडिडियासिस के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। ज्यादातर वो मुंह और गले या तो फिर अन्न नली, जो खाने की नली होती है, उसको अफेक्ट करते हैं। बट व्हाइट फंगस इज नॉट दैट डेंजरस एज कंपेयर टू द ब्लैक फंगस, बिकॉज ब्लैक फंगस ऐसी चीज है जो आपकी हड्डियों को भी सड़ा सकती है। व्हाइट फंगस का इलाज आप दवाइयों से ठीक कर सकते हो और उसके लिए सर्जरी की आए दिन जरूरत पड़ती नहीं है। अब अभी के लिए जो भी मामले हैं व्हाइट फंगस के, वो एकदम क्योरेबल हैं और अच्छे से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। आपने कहा कि व्हाइट फंगस के मुकाबले ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक है। प्रोफेसर राकेश कुमार, अब आपसे क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी सर, लोगों को क्या सलाह आप देना चाहेंगे, और खासतौर से कोरोना से इस वक्त जो लोग संक्रमित चल रहे हैं, उनकी फैमिली वाले भी आपको गौर से सुन रहे होंगे, किन किन बातों का ध्यान रखने का इस वक्त आ चला है जिसके जरिए वो अपने लोगों को बचा पाए? जी, हम काफी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। जी, पहली बात यह है कि जो आपके जो ब्लड शुगर हैं उनको कंट्रोल रखने की जरूरत है। दूसरी बात, स्टेरॉइड अंडर सुपरविजन ही लेना है, जिसका हर क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। तीसरी बात है, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, जिसमें पौष्टिक आहार लें, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल हों। उसके बाद चौथी चीज है कि जब डिस्चार्ज होके घर जाएं तो कोशिश करें कि जो कमरा है वो हवादार हो, धूप वाला हो, जहाँ पे के वो ना हो, हॉट और ह्यूमिड एरिया ना हो, क्योंकि वो वहाँ पे फंगस होने का ज़्यादा चांस रहता है। और तीसरी बात ये है कि फंगस हो जाएगा तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बोला, क्योंकि केसेस हम देख रहे हैं और अब सडन फोकस ब्लैक फंगस पे आ गया, तो लोगों को ऐसा लग रहा है ब्लैक फंगस होगा और सबको होगा, और उसका होगा तो फिर जान को खतरा है। गंभीर बीमारी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बार अगर डायग्नोस कर लिया, और डायग्नोस करना बड़ा सिंपल है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम नाक के अंदर एक दूरबीन डालते हैं, वहां से पहले एक हम स्वैब ले लेते हैं, उसकी जो सतह को टच करके उसको हम लोग फंगस के स्मीयर के लिए भेजते हैं, और वो 1 घंटे में करीब रिपोर्ट मिल जाती है आपको। और उसके बाद कंफर्म कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा टुकड़ा लेके जांच के लिए भेज दें, और कितना फैला हुआ है उसके लिए सीटी स्कैन करना है, अदरवाइज सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, पेशेंट अपने आप ना कराएं। और चौथी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जैसे ही शक हो तो आप अपने डॉक्टर को मिलें, डॉक्टर उसको कंफर्म करेंगे, आपके बीमारी के लक्षण देखेंगे, फिर उसको जांच करेंगे, और अगर जरूरत होगी तो फिर उसका इलाज कर लेंगे। तो ऐसा कोई घबराने का बात नहीं। एक लाइन में सब बच्चों के लिए क्या सलाह होगी आपकी, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं तो? जी, बच्चों के लिए जैसे बताया कि बच्चे बहुत कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जैसे बड़े बच्चों के लिए हमने बात हुई 18 साल से कम, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें के मेल न्यूट्रिशन है, जिसमें के कुपोषण के शिकार हैं, या जिनको कोरोना हुआ है, अभी
कुछ बच्चे आने लगे हैं, तो उसमें भी हमें देखना है कि जरूरी नहीं है कि हमने अभी वो ज्यादातर बात की और नाक और साइनस और आंख के फंगस की बात की है जी। खासतौर से बहुत छोटे बच्चों में हमारा जो पेट की जो फंगस है वो भी हो सकती है, तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनमें दस्त लग सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, बुखार हो सकता है, तो उसके लिए डायग्नोस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम इसको देखें, डायग्नोस करें तो फिर इलाज किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। और यकीनन करोड़ों लोग जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे उनको थोड़ी सी इस बात को लेकर राहत जरूर मिली होगी कि डरने की जरूरत नहीं है, इसका पूरी तरह से इलाज है। शुरुआती लक्षणों के आधार पर ही अगर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो यकीन मानिए इसका इलाज प्रॉपर होगा और आप अपने को, अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। बहुत जरूरी है इसके लक्षणों की पहचान करना, आपको सतर्क रहने की यहां पर जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे आज की तमाम और बड़ी खबरों के साथ। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। दूसरी लहर में संक्रमण के घटते मामले एक तरफ हिंदुस्तान में थोड़ी सी राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब ब्लैक फंगस तेजी से देश में पैर पसार रहा है, जिसको लेकर 10 राज्यों ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। कितनी खतरनाक ये बीमारी है, बचाव के क्या उपाय हैं, डॉक्टर्स ने विस्तार से आपको इस बारे में जानकारी दी है। अगर शुरुआती लक्षण के आधार पर ही आप अपने डॉक्टर से परामर्श करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और शुरुआती लक्षण के आधार पर अगर आपका इलाज शुरू हो जाता है तो यकीन मानिए इससे बचाव के लिए तमाम मेडिसिन, इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध हैं। बस आपको थोड़ा सतर्क और ख्याल रखना होगा खुद का और अपने परिवार का। इसी बात को लेकर लगातार चर्चा जारी थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। कहीं जाएगा मत।